हम सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार जैकपॉट जीतने के बारे में कल्पना जरूर की है, फिर चाहे ये लॉटरी जीतना हो या ये बताया जाना हो कि एक पुरानी विरासत असल में एक अमूल्य एंटीक है। आह, पर शायद हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, लेकिन हमारे सिवा इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत में अमीर बनना तो भैया बिल्कुल तय है, वो भी कुछ कूलेस्ट और सुंदर तरीकों से। जी हाँ जनाब, सबसे रेयर रत्नों की खोज करके। लेकिन मुझे इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि ये पहले ही कुछ अजीब और बेतुके तरीकों से घटिया हो चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बैकयार्ड में 2.5 मिलियन कैरेट के रत्न को खोद के और निकालने के बावजूद गलती से बिल्कुल नए प्रकार के रेयर रत्न की खोज करने तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम कुछ अद्भुत रत्नों पर एक नजर डालने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खोजने वाले को गरीब से अमीर बना दिया। एक दिलचस्प खोज। अच्छा ठीक है, आपके लिए एक पॉप क्विज। मुझे पूरी दुनिया में सबसे दुर्लभ रत्नों में से सिर्फ एक का नाम बताओ। क्या आपने रूबी का? भाई जरा रेयर सोचो। नीलम? अरे इससे भी रेयर। हीरा? हाँ, हीरे से भी रेयर। उदाहरण के लिए तंजनाइट, मिनरल जोसाइट। इनकी एक खास नीली और बैंगनी रंग की वैरायटी होती है। इस जेम स्टोन को एक ही बार 1967 में पाया गया और माना जाता है कि ये ज्यादातर तंजानिया देश में मौजूद है, इसलिए इसका नाम भी कुछ वैसा ही है। जितना ज्यादा तेज रंग, बेहतर क्वालिटी होगी। ये पत्थर उतना ही कीमती होता जाता है। तो इस किस्म का बस 1 कैरेट, जो कि लगभग 200 मिलीग्राम है, उसकी कीमत $800 से भी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया भर से माइनर्स अमीर बनने की उम्मीद में तंजानिया की खदानों में आए। इन लोगों में से एक लोकल आदमी छोटे पैमाने का माइनर था, जिसे सैन नी न्यू लेजर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खदानों में मेहनत करते हुए एक सामान्य जीवन व्यतीत किया था और 24 जून 2020 को सैन नी न्यू हमेशा की तरह खुदाई करने में लगा हुआ था। तभी उसने कुछ ऐसी चीज देखी जिससे एक साफ झंझनाहट भरी आवाज आई। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए सभी माइनर बेताब रहते हैं। उसने जल्दी से उस चीज से गंदगी हटाई और चट्टानों को हटाना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि वो एक छोटे साइज का रत्न होगा, शायद एक सिक्के जितना, अगर वो भाग्यशाली होता। लेकिन उसे जो मिला वो 2 किताबों के आकार जितना रत्न था, जिसका वजन 21.4 पाउंड और 11 पाउंड था। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उनकी कीमत जानने के लिए गया, जहां उसे बताया गया कि इन रत्नों का आकार उन्हें अब तक खोजे गए सबसे बड़े रफ टेंजोनाइट रत्न बनाता है। बाद में उसने उन्हें तंजानिया की सरकार को बेच दिया, जिसके बदले उसे 8 बिलियन तंजानिया शिलिंग हासिल हुए। जी हाँ, $3.4 मिलियन से थोड़ा ही कम। अब वो अमीर तो बन गया, लेकिन वो अभी रुका नहीं। 3 महीने से भी कम समय के बाद वो उसी खदान में वापस गए जहां उसे पिछले 2 पत्थर मिले, और किस्मत तो देखो, उसे वहां एक और टेंजोनाइट की चट्टान मिली और उसका वजन भी 14 पाउंड था, जिसे उसने $2 मिलियन में बेच दिया। लेकिन सारा पैसा अपने पास रखने के बजाय उन्होंने अपने साधारण गांव नेपो में स्कूल बनाने का फैसला किया। साथ ही साथ एक स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की और एक भविष्य में शॉपिंग मॉल बनाने का वादा किया। भाई उसकी इस तरह की उदारता को देखकर मुझे उम्मीद है कि उसे चौथा पत्थर भी मिल ही जाए। ईर्ष्या से हरा। जाम्बिया एक ऐसा देश है जो अपने कीमती पन्ने के लिए जाना जाता है। यहाँ एक परंपरा को निभाया जाता है जिसमें कि जैम पन्ना खदानों से निकलने वाले सबसे रिमार्केबल रत्नों को स्वदेशी बेम्बा लोगों द्वारा नाम दिया जाता है। तो बात है साल 2010 की, जब इंसोफू या हाथी को खदान में पाया गया, जिसका वजन 2 पाउंड 11 औंस था, जो उसे लगभग 6225 कैरेट का बनाता है। फिर ठीक 8 साल के बाद 2018 में 5655 कैरेट का एक रत्न लगभग 2 पाउंड 7 औंस उसी क्षेत्र में खोजा गया और इसका नाम इंकलामू रखा गया, जिसका अर्थ है शेर। इन्हें प्राइवेट नीलामी में बेचा गया और हालांकि रकम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर एक को यहाँ लगभग 2.6 मिलियन से भी ज्यादा में बेचा गया था। इन दोनों रत्नों को उल्लेखनीय खोज के रूप में सराहा गया, लेकिन इस बात से सारे लोग अनजान थे कि इससे भी बड़ा पन्ना खदानों के भीतर छिपा हुआ था। तो 13 जुलाई 2021 को जियोलॉजिस्ट मेनिस बनर्जी और वेटरन माइनर रिचर्ड कपेटा, ये वो आदमी हैं जिसने इंकलामू का पता लगाने वाली टीम को लीड किया था। वे खदान के एक हिस्से पर काम कर रहे थे जहां से उन्हें रत्नों के खोजे जाने की काफी उम्मीद थी। अचानक ही रिचर्ड का चेहरा चमक उठा और उसने चिल्लाकर कहा, भाई जरा इस गैंडे के सींग को तो देखो। वो उस विशाल पन्ने की बात कर रहा था जो चट्टान को चीर कर बाहर आ रहा था, बिल्कुल एक गैंडे के सींग की तरह। उन्होंने इसको निकाला और इस रत्न को हैरान कर देने वाला वजन जो उन्होंने पाया वो था 3 पाउंड, लगभग 7525 कैरेट। इसके साथ ही पन्ना को उसके आकार के आधार पर चिम्बेले नाम दिया गया, जो बेम्बा लोगों का शब्द राइनो है।
तो इस तरह के आकार और क्वालिटी के पन्ने सिर्फ तब बनते हैं जब जियोलॉजिकल कंडीशंस 1 लाख से भी ज़्यादा सालों के लिए बिल्कुल सही रहती है। ये एलिमेंट्स के सही कॉम्बिनेशन को कांच की तरह सतह और सुनहरे रंग के हरे रंग के बड़े डिस्टिंक्ट हेक्सागोनल क्रिस्टल आकार में क्रिस्टलाइज करने की अनुमति देता है। तो इसके इस आकार को देखकर चिम्बेले ने सुनिश्चित किया कि इसकी नीलामी $3 मिलियन से भी ज़्यादा करके होगी। बहुत बढ़िया, चाहे अब इसको कैसे भी देखें पर यह है काफ़ी हरा, है ना। रॉयल वन, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, रत्न का रंग ही उसकी विशेषता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि रूबी लाल होते हैं, पन्ने हरे होते हैं, लेकिन ओपल सिर्फ एक रंग के नहीं होते, वे सभी रंगों के होते हैं। जैसे कि इस तरह के ओपल अमोर्फस हाइड्रेटेड सिलिका का एक रूप होता है, जिसको देखकर हम ये शानदार तरीके से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड और पानी से बने होते हैं। जैसे ही पानी जमीन के अंदर से रिश्ता ये नेचुरल रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट को अपने साथ जोड़ देता है, जिससे फिर सिलिकेट का एक सॉल्यूशन बन जाता है और आखिर में ये चट्टान की दरारों में से अपना रास्ता खोज लेता है और सिलिकेट्स को छोटे छोटे गोले की श्रृंखला के रूप में जमा कर देता है। जैसे ही पानी एवापोरेट होता है, जमा हुआ सिलिका वहीं पर रह जाता है। ये हजारों सालों तक चलता रहता है और फिर ओपल का रूप ले लेता है। हालांकि सभी ओपल इस तरह से नहीं बनाए जाते, जबकि आम ओपल एक ही रंग के होते हैं। काले ओपल का रंग गहरा होता है और जब लाइट एक काले ओपल पर पड़ती है तो ये एक प्रिज्म की तरह सिलिका के गोले के बीच डिफ्रेक्ट हो जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर सैकड़ों अलग अलग रंगों का बना हुआ है। जैसे कि ये प्रति कैरेट $10,000 तक की कीमत वाला सही क्वालिटी वाला बस एक ही काला ओपल एक माइनर को रातों रात अमीर बना सकता है। और बिल्कुल यही रिटायर्ड हुए ऑस्ट्रेलिया के एक ओपल माइनर बॉबी ब्लैक के साथ हुआ 1990 के दशक में। अमीर बनने का सपना लेकर उसने अपना जीवन ओपल की तलाश में बिता दिया और बाद में हार मान ली और अपने सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स बेच दिए। जब वो अपनी बची हुई संपत्ति छांट रहा था तो उसे एक बाल्टी मिली जिसमें बहुत सारे कच्चे कम मूल्य वाले बिना धुले ओपल थे और ये गंदगी की बाल्टी के सिवा और कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक उसे उसमें हरे और नीले रंग की चमकती हुई कोई चीज दिखी। जैसे ही उसने धीरे धीरे झुरमुट से रेत और गंदगी को धोया तो उसमें देखा कि इसमें एक हाई क्वालिटी वाला काला ओपल मौजूद था और ये बहुत बड़ा ओपल था। फिर उसने 6 महीने डेंटिस्ट ड्रिल का इस्तेमाल करके ओपल की चट्टान को काटा और उस पर लगी सारी गंदगी को साफ कर दिया और जब उसका काम पूरा हो गया तो 306 कैरेट का एक विशाल काला ओपल उसके सामने था। लेकिन इसे बेचने में जल्दबाजी करने के बजाय वो उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने इसे 14 सालों तक अपने पास रखा। फिर आखिरकार इसे जॉरी को बेचने का फैसला किया, जिसने द रॉयल वन इसको नाम दिया और बताया कि इसकी कीमत $3 मिलियन से ज्यादा है। आपको बता दूं, जो आज के दिन इसकी कीमत $4 मिलियन से थोड़ी सी कम है। भाई, बाल्टी के निचले हिस्से की खोज बुरी तो नहीं थी। डिस्कवरी डाउन अंडर, यह सिर्फ ओपल की बात नहीं है जिसको हासिल करने के बाद माइनर्स अमीर बन सकते हैं। बात है अक्टूबर 2022 की। एथिकल ऑस्ट्रेलियाई जेम माइनर मैट बेट्रीज कुछ ऐसी चीज से टकरा गया जब वो क्वींसलैंड के रूबीविल जेम इलाके के आसपास जेम ढूंढ रहा था। भाई, एथिकल माइनिंग का मतलब है जेम की खुदाई करने के लिए मैट सिर्फ गेंती और शोवल का इस्तेमाल करता था, ना कि इंडस्ट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो एनवायरमेंट पर कम प्रभाव डालकर रत्नों को प्राप्त करना चाहता था। पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में बहुत भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण यहाँ धरती की ऊपरी परत से सारी गंदगी बह गई, जिससे किसी भी छुपे हुए रत्न को देख पाना थोड़ा आसान हो गया। वो इस इलाके में रात को इधर उधर खोज करने के लिए निकला और बड़ी चतुराई से अपनी मशाल की रोशनी का इस्तेमाल करके जमीन पर दिखने वाली एक टिमटिमाती हुई चीज को आसानी से देख पा रहा था। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। उसने सोचा ये चमकता हुआ कोई छोटा पत्थर है, क्योंकि उसे कई सारे पत्थर पहले भी मिल चुके थे। इसका आकार लगभग नाखून के जितना था और उसे लगा इसकी कीमत शायद $50 से $100 के बीच होगी। लेकिन जैसे ही वो उसको बाहर निकालने लगा तो उसका असली आकार सामने आ गया। ये एक ऑस्ट्रेलियाई नीलम था जो एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था। इसका वजन लगभग 166 ग्राम था, जिससे ये 834 कैरेट का क्लस्टर बन गया। मैट ने किसी तरह प्रति कैरेट $15 ऑस्ट्रेलियन को बेच दिया, लेकिन इसकी भारी भरकम कीमत $12,500 ऑस्ट्रेलियन बन गई, लगभग $8,600 US। वाह, ये उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं था, जिसके साथ वो अंधेरे में टकराया था। हत्यारा क्वार्ट्ज, इंटरनेट रत्न की खोज करने वाले लोगों की वीडियो से भरा पड़ा है, जो ये दावा करता है कि उन्हें समुद्र के तट पर कोई पहाड़ी या विशाल हीरे और क्रिस्टल मिले। वे सभी पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग वैसे ही जैसे वो लाए गए थे। जैसे इसको देख लीजिए, जिसके टाइटल में क्रिएटर ने दावा किया कि उसने पाया है, और मैं कोट करता हूँ, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, सिवाय इसके कि कथित हीरा टूट गया और ये नीचे दबे हुए किसी बड़े रत्न से अलग हो गया है। हालांकि आपको बता दूं कि हीरों के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता है।
हो सकता है यूट्यूब वीडियो पर मिले व्यूज से वे महिला अमीर बन गई हों, लेकिन ये शायद ही वो हीरा है जो दावा किया जा रहा है। हालांकि असल में भी विशाल क्रिस्टल खोजों की कुछ सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया है, जैसे कि आक्सस के क्वार्ट्ज माइनर। हालांकि आप जानते होंगे कि ओपल की तरह क्वार्ट्ज भी सिलिका से बनता है, लेकिन यह क्वार्ट्ज मिनरल का एक स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन रूप है। क्वार्ट्ज दुनिया में बहुत ही आम है और अरकानसास में इस तरह की 170 मील की वैन राज्य से होकर गुजरती है। तो अगर हम वापस जाकर 80 के दशक के मध्य की बात करें तो रॉन कोलमैन ने जैसेविले में एक क्वार्ट्ज खदान खरीदकर इसे जनता के लिए खोल दिया, खुदाई शुरू कर दी। कई सालों तक उन्होंने और उनके मेहमानों ने सभी आकार के बहुत सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉइंट खोदे, जो कि उनके आकार के आधार पर बाजार में हजारों डॉलर में बिक सकते हैं। लेकिन बात है साल 2016 की, जब रॉन और उसके कर्मचारी को कुछ बहुत ही बड़ी चीज का पता चला। बहुत बड़ी। इस चीज पर 4 दिन लगाने के बाद कर्मचारी इस इलाके में विस्फोट करने और फिर इसे खोदने के लिए औजारों का उपयोग करने में सफल रहे। आखिर में क्वार्ट्ज के विशाल टुकड़े को लेकर वो बाहर आ गए। आप देख सकते हैं वो क्रिस्टल का 8 फीट लंबा ब्लॉक है और भाई इसका वजन 2000 पाउंड से ज्यादा है, जिसकी कीमत 3.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। भाई मैं तो इसे तभी घर ले गया होता, लेकिन रॉन अभी शुरुआत कर रहा था। आपको बता दूं, ठीक उसी साल उसी खदान में हैरान कर देने वाला 8000 पाउंड बर्न्स क्वार्ट्ज क्लस्टर का उत्पादन किया, जो अब स्मिथसोनियन में प्रदर्शित है। रुक जाओ, क्या एक पब्लिक खुदाई स्थल है? कोई मेरे लिए गेंती ले आया भाई। इस यूट्यूबर को रिटायरमेंट फंड की जरूरत है। अब आपके हाथ में गेंती नहीं है, कोई बात नहीं। खैर, पत्थर की खुदाई करने के बजाय शायद आप मुझे नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने में मदद कर सकते हैं। सब कर दिया? बढ़िया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नौकरी का दिल। ओह माय गॉड, मैं नीलम की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हीलिंग विशेषता होती है और एक मजबूत मीन ऊर्जा भी, जैसा कि आप जानते होंगे। बहुत ही आइकॉनिक है ये। आई लव इट। मुझे माफ करो यार, मेरे अंदर एक लड़की जैसी आत्मा आना चाह रही थी। रुक जाओ। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे एमेथिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर पर एमेथिस्ट जियोडेस। ये बैंगनी रंग के क्रिस्टल कैविटीज सभी प्रकार के आकार और साइज में मिल जाते हैं। वे गैस के बुलबुले से बनते हैं जो सैकड़ों, हजारों और कभी कभी लाखों साल पहले ठंडे हुए लावा में फंस जाते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब ये गर्म मिनरलाइज्ड सॉल्यूशन इन कैविटीज से भर जाता है, जिसमें सिलिका सुबास्टेंस मौजूद होता है। अगर इस सिलिका सॉल्यूशन में आयरन भी मौजूद होता तो तब ये धीरे धीरे जाम होकर क्वार्ट्ज का रूप ले लेता और नेचुरल रेडिएशन धीरे धीरे अंदर बनने वाले क्रिस्टल को प्रसिद्ध बैंगनी रंग दे देता, जिससे ये नीलम में बदल जाता है। तो अब क्योंकि बुलबुले बड़े या छोटे, गोलाकार या टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, इसलिए जियोड्स भी सभी प्रकार के अजीब और अद्भुत आकार में आते हैं। लेकिन आज से पहले कभी किसी को काटकर इस तरह का नहीं देखा गया। साल 2021 में जे माइनर्स उरुग्वे और ब्राजील के बॉर्डर से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक चीज मिली जिसे देखकर उनको लगा कि ये बेसाल चट्टानों में फंसा हुआ एक नियमित पुराना जियोड है। लेकिन जब उन्होंने चट्टान को तोड़ा तो उन्होंने पाया कि प्राचीन बुलबुला ठंडा हो गया था और बिल्कुल दिल के आकार की कैविटी का रूप धारण कर लिया था। बेसाल्ट शेल के कारण 150 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला ये जियोड अब दिलों के साथ साथ मेल खाने वाला जोड़ा बनाता है, जो पूरी तरह से यूनिक है। इतना ही नहीं, इसने एक रोमांटिक बोली लगाने वाले को 2 टुकड़ों के लिए $1,20,000 की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया। वाह, बहुत बड़ी रकम है। मैं आशा करता हूं कि खरीदार का आखिरी मिनट में हृदय का यह फैसला बदला नहीं होगा। सोडा लाइटफुल। जेम के शौकीन यहाँ मौजूद किसी भी इंसान के लिए सोडा लाइट ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है कि ये किसी को विशेष रूप से अमीर बना सकता है। ये एक ऑर्नामेंटल रत्न है जो कि रिलेटिवली हार्ड तो होता है, लेकिन इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये नाजुक भी होता है। ये सफेद नसों के साथ अपने गहरे नीले रंग में सबसे मूल्यवान है, जहां इसे मोतियों में ढाला जा सकता है, या अगर इसमें पॉलिश किया जाए तो मार्बल जैसा दिखता है। इसे इंटीरियर डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि दीवार की सजावट के लिए या यहाँ तक कि बाथटब के लिए भी। चलो, ये असल में एक कीमती रत्न नहीं है, ये हीरे की तुलना में मार्बल्स के समान है। तो फिर ये पत्थर किसी को अमीर कैसे बना सकता है? खैर, यहाँ एक बहुत ही खास प्रकार के सोडा लाइट की बात आती है, जिसे ब्राजीलियन ब्लू के नाम से जाना जाता है। कमर्शियली सोडा लाइट 3 स्थलों से निकाला जाता है, नामीबिया, बोलीविया और ब्राजील। ना तो नामीबियाई और ना ही बोलीवियाई के सोडा लाइट को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें पीले रंग की नसों के साथ स्टोन पर काले धब्बे होते हैं, जो उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। सुपर प्रीमियम सोडा लाइट का रंग गहरा नीला होता है और ये केवल ब्राजील में पाया जाता है। ये बात मार्बल एक्सपर्ट जियानलुका बुदरी ने तुरंत जान ली थी। इटालियन मार्बल कंपनी मार्मो एलिट के सीईओ ने तुरंत इस स्टोन की क्षमता देखी। उन्होंने ब्राजील की गुफा के मालिक के साथ एक खास सौदे पर बातचीत की,
जहां बेहतरीन क्वालिटी वाला सोडालाइट मिलता था, और उसने पत्थर के कुछ खास विशाल चुनिंदा हिस्सों को एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो कुछ बेहतरीन डिजाइनों की एक श्रृंखला में इसका उपयोग करने के बाद मार्मो एलीट ने सोडालाइट को न सिर्फ एक विश्व प्रसिद्ध सामग्री बना दिया, बल्कि एक प्रीमियम सामग्री भी बना दिया। आज तक मार्मो एलीट ने अपने प्रसिद्ध ब्राजीलियाई ब्लू सोडालाइट सौदे से खूब पैसे कमाए। जी हाँ, आपको बता दूं कि उन्होंने लगभग $10 मिलियन कमाए, और यही ज्ञान लुका को परम मार्बल का चमत्कार बनाता है। विंजा वंडर। अब तक जितने भी रत्नों की खोज हुई वो सुनने में बहुत ही अविश्वसनीय लग रहे हैं, लेकिन जनाब आपको बता दें विंजा रूबीज की खोज कैसे हुई। इसकी कहानी जैसे किसी परी की कहानी के समान है। कुछ स्थानीय लोगों के बयान के अनुसार 1990 के दशक में यहाँ एक बुजुर्ग किसान था जो विंजा के ठीक बाहर तंजानिया के छोटे से गाँव में अपना जीवन गुजार रहा था। वो अपने तक ही सीमित रहा और कभी कभी दार एस सलाम शहर का दौरा करता था, लेकिन कुल मिलाकर वो अपने जीवन में काफी संतुष्ट लग रहा था। जैसे जैसे वो बुढ़ापे का शिकार होने लगा तो उसने अपने मामलों को व्यवस्थित किया और सब कुछ अपने बेटे पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय राज का खुलासा किया। कई साल पहले किसान को गांव के ठीक बाहर अपनी जमीन पर कुछ रूबीज मिले थे, तो किसी भी गैर इंसान का ध्यान उस तरफ आकर्षित न हो, इसीलिए उसने वहां खोदना शुरू कर दिया और उन्हें व्यापारियों और डीलरों को बेचने के लिए काफी दार एस सलाम चक्कर लगाने लगा। उसने रूबीज के खदान को इतने समय तक छिपा कर रखा और अब वो इस रहस्य को अपने छिपे हुए भाग्य के साथ अपने बेटे को दे रहा था। तो अपने पिता के शांतिपूर्वक निधन के बाद बेटा इस गुप्त बिजनेस को जारी रखने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन बदकिस्मती से 2007 में उसने किसी तरह गलती से विंजा में मौजूद इस रूबी खदान के बारे में खुलासा कर दिया, और एक बार जब इस रहस्य का खुलासा हुआ तो फिर उसे छिपा पाना असंभव था। तो दिसंबर 2007 में गांव में 71 मेहमान रजिस्टर्ड व्यापारी बन गए, और भाई साहब जनवरी 2008 तक ये संख्या बढ़कर 700 हो गई थी, क्योंकि माइनस विंजा की ओर तेजी से प्रस्थान करने लगे। 5 मई तक ये संख्या बढ़कर लगभग 6000 पर पहुंच गई। इस रूबी रश ने कुछ लोगों को अच्छी खासी संपत्ति का मालिक बना दिया। इस तरह के जोइसाइट रूबीज, जो कि एक लाल कोरंडम है, रूबी का एक प्रकार है जिसे हरे मिनरल जोइसाइट में उगाया जाता है, जो प्रति किलो औसतन $350 तक बिकता है। तो हालांकि उस मूर्ख बेटे ने विशिष्टता की धार तो खो दी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसने इस इलाके की संपत्ति को मिल बांट कर खाने का अच्छा फैसला किया। लेकिन मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं। क्या उसने जानबूझकर विंजा के इस रहस्य को दुनिया के साथ शेयर किया? क्या उसने बेवकूफी करके इसके बारे में बक दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं जरूर। एक दर्दनाक खोज। बात है साल 1952 की। ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट और जेम डीलर आर्थर सीडी पेन ने म्यांमार में खोजे गए रूबी नमूनों का एक बैच दिल पे पत्थर रख के लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को दान कर दिया। इन सब में से 2 गहरे लाल रंग के पत्थर थे जो बाकियों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। एक का वजन 2 ग्राम से भी कम था, बमुश्किल 8.5 कैरेट। इन दोनों को सिर्फ रूबी का एक गहरे रंग का वेरिएंट माना गया, लेकिन फिर इनका परीक्षण साल 1957 में हुआ और ये पता चला ही कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि वे दुनिया के बहुत ज्यादा रेयर किस्म के रूबी थे। वो ऐसे क्रिस्टल थे जो बहुत सारे केमिकल एलिमेंट से प्रेशराइज्ड होकर बनते हैं, और इसमें जिरकोनियम और बोरॉन तत्व भी शामिल होते हैं। इसे इतना रेयर बनाने वाली बात यह है कि इन दोनों तत्वों को लगभग कभी भी एक दूसरे के साथ नेचुरली इंटरेक्ट करते हुए नहीं पाया जाता। इसीलिए इस प्रकार के 2 क्रिस्टल, जिनका नाम उनके डोनर के नाम पर पेनाइट रखा गया, ये क्रिस्टल अपनी किस्म के सिर्फ 2 ही क्रिस्टल्स होंगे जिन्हें 12 सालों से ज्यादा समय में एक बार खोजा गया है। तीसरे पेनाइट की पहचान 1979 में की गई और इसके बाद फिर 2001 में म्यांमार में चौथा पाया गया। इसकी खोज बहुत कम होने की वजह से समय के साथ साथ ये पेनाइट दुनिया के सबसे रेयर रत्न के रूप में जाना जाने लगा, जिसके 1 कैरेट की रुला देने वाली कीमत लगभग $60,000 तक पहुंच जाती थी। 2002 और 2005 में म्यांमार में पेनाइट आउटक्रॉप्स की खोज की गई। इसकी पहली खोज की जाने के बाद लगभग आधी शताब्दी तक इस किस्म के कई हजार क्रिस्टल और टुकड़े बरामद किए गए। तो इस तरह से इसकी सप्लाई बढ़ने के कारण इसकी कीमत गिरने लगी और घटकर मात्र $10 तक रह गई। खराब क्वालिटी वाले रत्नों की कीमत $50 तक होगी, लेकिन असली क्वालिटी वाले पत्थरों की आज भी अच्छी कीमत मिल सकती है। उदाहरण के लिए इस 42.7 ग्राम की खोज ने एक गुमनाम डीलर को बड़ा अमीर बना दिया, जो उसे 2020 में मिला था, क्योंकि 213.52 कैरेट के साथ ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जेम क्वालिटी वाला पेनाइट है, जिसका मतलब है इसकी होश उड़ा देने वाली कीमत के साथ इसे लगभग $12.8 मिलियन में बेचा जा सकता था। भाई इतनी कीमत एक छोटे अंडे के वजन से भी कम है। यार मुझे कोई म्यांमार के लिए हवाई जहाज की टिकट ला करके दे दो यार। श्रीलंका का सुपर नीलम।
हीरे की तरह नीलम में भी बहुत ज्यादा कठोरता होती है और सही उच्च क्वालिटी वाले नीलम के अंदर एक अविश्वसनीय नीला रंग होता है, जिसकी वजह से ये चीज सदियों से मूल्यवान होती जा रही है। और इस चीज के बारे में श्रीलंका से ज्यादा जागृत देश कोई भी नहीं है। ये यहाँ के जियोलॉजिकल नींव का कमाल है कि दुनिया में पाए जाने वाले कई रेयर नीलम इस देश में पाए जाते हैं, जिसमें यह संपूर्ण खजाना भी शामिल है। पहली बार देखे जाने पर किसी भी आदमी को ये चीज बस एक सुंदर कंकड़ जैसा लगेगी, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह प्रकाश इसके बाहरी हिस्से में 6 अलग अलग पिट्स की तरह फ्रैक्चर हो रही है। ये एक एस्ट्रोरिज्म है जो पत्थर के अंदर की रेयर यूनिफॉर्म इंप्योरिटीज के कारण पैदा होता है, जो उसे फिर स्टार नीलम में तब्दील कर देता है। और सिर्फ कोई आम स्टार नीलम नहीं भाई, जो आप अभी देख पा रहे हैं वो एक एटम का तारा है और इस पत्थर का वजन 280.8 ग्राम है, जो लगभग 1404 कैरेट का है। हाँ भाई, अब तक का पाएगा सबसे बड़ा स्टार नीलम है। लेकिन इसके बारे में सबसे पागलपन भरी बात सिर्फ ये नहीं है, इसके मालिक ने दावा किया कि उन्होंने एक सेलर से स्टार नीलम खरीदा है, लेकिन इन दोनों में से इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि असल में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम है ये। फिर भी उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा भुगतान किया। हाँ, इतना ज्यादा कि उसके कई साथियों ने सोचा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इसके लिए कम से कम 20% का भुगतान करना चाहिए था। हालांकि इसका मूल्यांकन करने के बाद कई लोग मानते हैं कि ये पत्थर प्रैक्टिकली अमूल्य है। कम से कम ऐसा माना जाता है कि इसकी चौंका देने वाली विशाल कीमत $100 मिलियन तक हो सकती है और कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार इसकी कीमत 165 मिलियन तक है। यार, इसको देखते ना मेरी भी आंखें तारी होती जा रही हैं। तो चलो ठीक है, ये एक सुंदर सितारा पैटर्न का नीलम और बाकी सब कुछ है, लेकिन वो कहते ना कि बड़ा बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में खोजे गए इस नीलम के करीब दुनिया में कोई चीज नहीं होगी, जैसे सितंबर 2021 में खोजा गया। इस रत्न वाले रत्नापुरा इलाके से खोदा गया। ये इलाका जैम के गड्ढे से कम नहीं है। गड्ढे के मालिक तुरंत अपनी चौंकाने वाली खोज के प्रति सजग हो गए। शुरुआत में इसके बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी खोज को गुप्त रखकर साए में टाल दिया। कई महीनों तक उन्होंने अपनी खोज को निकालने के लिए दिन रात काम किया और आखिरकार इसे पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। दिसंबर 2021 में अपने घर भी ले गए। उन्होंने अपनी इस खोज को साफ करने के लिए 3 महीने क्यों लगा दिए? क्योंकि इस तथ्य का इससे कुछ लेना देना हो सकता है कि ये एक विशाल नीलम पत्थर था जिसका दिल दहला देने वाला वजन 683 पाउंड था। यह सभी जेम गीक्स के लिए बता दूं, ये लगभग 1.6 मिलियन कैरेट का था। अनावरण के समय मालिकों ने लोगों को इसका निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने पत्थर की क्वालिटी और पैमाने की जांच करने के लिए मशालों का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अपने माध्यम से सभी तरह के प्रकाश को डायरेक्ट करता है, जो इस बात को दर्शाता है कि ये पूरी चीज एक विशाल क्रिस्टल मैट्रिक्स है। इस पत्थर को एशिया की रानी के नाम से नवाजा गया और अनुमान से पता चला कि इसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। हालांकि इसे अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है, लेकिन एशिया की ये रानी श्रीलंका की सबसे बड़ी या कह सकते हैं कि सबसे भाग्यशाली नीलम खोज से बहुत दूर है। 2021 की बात है, रत्नापुरा में एक जैम व्यापारी को पानी को समस्या हो गई और इसलिए उसने अपने घर के पीछे कुआं खोदने का फैसला किया। जिन मजदूरों को उसने काम पर रखा था वे खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि मिट्टी से निकलने वाले कुछ पत्थर रंगीन किस्म के थे और ये कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे थे। उन्होंने तुरंत मालिक को ये बात बताई। मालिक ने उन्हें खुदाई जारी करने के लिए कहा, जिसके बाद फिर अचानक से एक चट्टान से टकराई जो लगभग 39 इंच लंबी और 28 इंच चौड़ी थी। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे रास्ते से हटाने के लिए इसके चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। तभी उन्होंने अचानक देखा कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये कई चट्टानों से बना हुआ प्रतीत होता है, जिनमें से हर एक रंग का क्रिस्टल जैसा था। ये कोई पुरानी चट्टान नहीं थी। जी हाँ, ये नीलम का एक क्लस्टर था और इस पूरे क्लस्टर को हैरान कर देने वाला जो अनरियल वजन था ना, वो था 1124 पाउंड, जो इसे लगभग 2.5 मिलियन कैरेट का बनाता है। इसका नाम सेरेंडिपिटी सफायर देकर मालिक ने क्लस्टर से मिट्टी और चट्टान को साफ करने में 1 साल से भी ज्यादा समय खर्च किया और इस कलेक्शन में उसने कई तरह के उच्च क्वालिटी वाले स्टार नीलम पाए। इसमें मौजूद दूसरे नीलम की क्वालिटी के आधार पर ये बड़ी पुरानी चट्टान जिसने एक कुएं के काम को रद्द कर दिया, सर्टिफाइड होने के बाद इसकी कीमत $100 मिलियन तक हो सकती है। यार, मुझे इस बात की हैरानी है कि मालिक उस सारी नकदी से खरीदेगा क्या? 2 कुएं क्या? शिकार से निकला हीरा, चाहे वो क्लेम हो, सीप हो या घोंगा हो, लेकिन सीप में चमकता मोती ढूंढना बहुत खास रहता है। ये चमकदार छोटी गेंदें मोलस्क के खोल में तब जन्म लेती हैं जब रेत के दाने जैसी कोई छोटी चीज खोल के अंदर अपना रास्ता खोजकर स्थान बना ले। खुद को बचाने के लिए होस्ट नेक्रे नाम के सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जो पैरासाइट से बचाने के लिए उसके खोल के अंदर परत चढ़ा देता है। धीरे धीरे ये नेक्रे परतें उत्तेजना के चारों ओर बनती हैं और मोती के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक मोती को इस तरह सफलतापूर्वक बनने में 7 साल का समय लग जाता है। तो इस बात को देखकर लगता है कि इसको खोजने की संभावना 10,000 में से 1 बन जाती है। मेरा मतलब है, मुझे कुछ एस के गोड पसंद है।
लेकिन 10,000 सुनील मेरे लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। शुक्र है थाईलैंड का एक विनम्र मछुआरा मुझसे भी कहीं ज्यादा भाग्यशाली साल 2021 में रहा। जी हाँ, 40 साल का यह आदमी प्राचुप खीरी खान में केकड़ों की तलाश में निकला हुआ था जब उसने कुछ बड़े समुद्री स्नेक पकड़े। उसने स्नेक को उबाला और दोपहर के भोजन के लिए उनको खाने की योजना बनाई, लेकिन जब उनका मांस काट रहा था तो उसका चाकू किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने धीरे से एक छोटा नारंगी रंग का मोती निकाला जिसे उसने अपने भाई को दिखाया। इसकी जांच इंटरनेट पर करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मोती नहीं बल्कि एक अलग ही किस्म का मेलो मोती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से रेयर रत्न होते हैं जो सिर्फ इन मेलो स्नेक के शेल्स में पैदा होते हैं। ये मोती भूरे से लेकर पीले या नारंगी रंग के हो सकते हैं। ये उस शेल के रंग पर निर्भर करता है जिसमें मोती बनता है, लेकिन इनमें से सबसे रेयर रंग वाइब्रेंट नारंगी रंग के प्रकार होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मूल्यवान भी होते हैं। इस तरह की चमकीली नारंगी सुंदरता हमारे विनम्र मछुआरे के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस साल की शुरुआत में भी एक समान आकार का मेलो मोती खोजा गया जिसके मालिक को इसके लिए $3,51,000 की भारी भरकम रकम पेश की गई। लेकिन हमारे मछुआरे ने निजी तौर पर अपने मोती की बिक्री का सौदा करने का फैसला किया। जब स्थानीय लोग उसके मोती की एक झलक पाने के लिए बेतरतीब ढंग से उसके घर आने लगे। खैर, मुझे लगता है कि पैसा मिलने के बाद उसने जो पहला काम किया होगा वो किया होगा अपने घर को बदलना। हीरों की खाई। तो अभी तक हमने देखा और सुना है कि लोग कुछ अजीब व गरीब जगहों पर जेम्स के गुच्छे पाते हैं, जैसे कि खदानों में, शेल्स में, जेम के गड्ढों में, पिस्सू के बाजारों में। रुकिए, मैंने क्या कहा? पिस्सू के बाजारों में? भाई ये जगह सही तो नहीं लगती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद आगे निकल रहा हूँ। 2021 में यूके के नॉर्थम्बलैंड की एक बुजुर्ग पेंशनर अपने स्थानीय नीलामी घर में पुरानी पोशाक आभूषणों से भरा एक बॉक्स लेकर आई थी जिसे उसने सालों से नहीं पहना था। उसने समझाया कि वो इसे फेंकने वाली थी, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसे इसकी कीमत वसूलने के लिए एक सुझाव दिया और यहाँ भेज दिया ताकि उसे अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। मालिक ने इस बक्से की तरफ नजर की और हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया तुरंत ही, इसलिए उसने कहा कि वो एक बार उनका आकलन करेगा और फिर उसे कीमत के बारे में बताएगा। इसके बाद बक्सा 3 दिनों तक उनकी मेज पर पड़ा रहा, जिसके उन्होंने गहनों की क्वालिटी का परीक्षण करना शुरू किया। उनकी हीरे की जांच करने वाली मशीन से लेकर एक दूसरे मशीन के पास तक वो लेकर के गया क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सबका सब नकली है। तभी अचानक उसकी मशीन कंट्रोल ना होने वाली बीप की आवाजें देने लगी क्योंकि उसने इसे एक पत्थर के ऊपर रखा था जिसके पत्थर का आकार लगभग एक सिक्के के बराबर था। चकित होकर उसने इसका बार बार परीक्षण किया और आखिरकार पता चला कि ये वाकई असली है और एक हीरे के लिए यह बहुत बड़ा साइज था। लेकिन वो उस पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा जांच करने के लिए लंदन भेजा। हर किसी को आश्चर्य हुआ कि एक असल में असली 34 कैरेट का हीरा था जिसकी कीमत कम से कम $2 मिलियन थी, लगभग 2.4 मिलियन। लेकिन हीरे के मालिक से ज्यादा आश्चर्यचकित कोई भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये कहां से मिला तो उसका जवाब उन्होंने चौंक कर दिया। उसने कई साल पहले की एक कार बूट बिक्री में कुछ पाउंड में इसको खरीद लिया था। ये एक प्रकार का ब्रिटिश पिस्सू बाजार है। इसकी असली कीमत जानने के बाद उसने इसे एक निजी नीलामी के मंच पे बेचने का फैसला किया। भाई ये देखने में बड़ा चमत्कारी है जब आप मानते हैं कि ये कहीं कोड़े के ढेर को सजा भी सकता है। तो खैर, अगर मेरी एक्स ने इसको खरीदा होता ना तो शायद अभी भी वो वहीं पर पड़ा रहता। फिर भी आपको इनमें से कौन सा भाग्य अनुकूल रत्न सबसे हैरान कर देने वाला लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।